हरियाणा की चुनावी जंग में कांग्रेस ने आज दंगल दांव चला। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने पार्टी का दामन थाम लिया। दोनों ने कांग्रेस को बुरे वक्त में साथ देने वाली पार्टी करार दिया। कांग्रेस ने दोनों पहलवानों के पार्टी से जुड़ने पर चक दे हरियाणा का स्लोगन दे डाला। वेलकम। अटकलों से पर्दा उठ गया। आखिरकार विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। दोनों हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस के दमदार चेहरों में एक होंगे। कुश्ती के अखाड़े की जगह विनेश और बजरंग अब सियासी दांव आजमाते नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। इससे पहले विनेश और बजरंग ने जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, तभी उनकी सियासी पारी का पहला ट्रेलर सामने आ गया था। खुद खड़गे ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे प्रतिभाशाली चैंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से 10 राजाजी मार्ग पर मुलाकात, हमें आप दोनों पर गर्व है। चक दे हरियाणा कहने भर से ये बात साफ हो गई कि इस तस्वीर के पीछे मकसद क्या है। इस तस्वीर के जारी होने से करीब 1.5 घंटे पहले विनेश ने अपने अगले कदम की तरफ इशारा भी दे दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर रेलवे की नौकरी से त्यागपत्र की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुए अपना त्यागपत्र भारतीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को सौंप दिया है। राष्ट्र की सेवा में रेलवे द्वारा मुझे दिए गए इस अवसर के लिए मैं भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूंगी। विनेश उत्तर रेलवे में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थी। लगभग इसी वक्त बजरंग पुनिया ने भी रेलवे की नौकरी से रिजाइन कर दिया। इससे ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि दोनों अब सियासत की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। अगली मंजिल कांग्रेस है और फिर कांग्रेस में शामिल होने की तस्वीरें सामने आते भी देर नहीं लगी। कोई किसी में शामिल हो, हमें उसमें हमने क्या लेना। अगर कोई किसी पार्टी में जाता है, हमारा कोई इसमें। उधर महिला पहलवानों के आंदोलन में विनेश और बजरंग के साथ मिलकर आवाज उठाने वाली रेसलर साक्षी मलिक ने दोनों के सियासत में जाने के कदम पर बड़ी बात कही। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था और जो हमारा आंदोलन है, वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। और अब हरियाणा की चुनावी जंग में इंतजार इस बात का है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट कब आएगी। आज फिर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद रही। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत हरियाणा से संबंध रखने वाले तमाम नेता मौजूद हुए। खबर यह आ रही है कि पार्टी ने 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। इसमें एक बड़ा नाम विनेश फोगाट का भी है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने बताया कि विनेश फोगाट जींद जिले की जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी, जबकि खबर यह है कि बजरंग पुनिया सिर्फ चुनाव प्रचार ही करेंगे। मैं आपको जुलाना सीट का इतिहास भी जल्दी से बता दूं, जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ने वाली हैं। यहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ने की जो बात कर रही हैं, जुलाना सीट पर अब तक 11 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं और कांग्रेस को सिर्फ 3 बार यहां से जीत मिली है। यानी विनेश के लिए मुकाबला इतना भी आसान नहीं होगा। आखिरी बार कांग्रेस इस सीट पर करीब 20 साल पहले जीती थी। उस समय जीत का अंतर 7,000 वोटों का ही था। इसके बाद लगातार कांग्रेस यहां से हारती रही। 2009 और 14 में कांग्रेस यहां दूसरे नंबर पर थी। 2014 में तो कांग्रेस की हार का अंतर 23,000 वोटों का था। इसके बाद 2019 में पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई। कांग्रेस का वोट शेयर 10% से नीचे रहा और वोट 13,000 से कम थे, जबकि
जेजेपी के टिकट पर जिस प्रत्याशी को जीत मिली उसे करीब 62,000 वोट मिले थे। ऐसे में विनेश फोगाट यहां से चुनाव लड़ती है तो चुनौती कम नहीं होगी। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि 2019 विधानसभा चुनाव में जेजेपी के लड़ने से कांग्रेस के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हुई थी और मौजूदा वक्त में कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में पार्टी को जन समर्थन मिला उसी तरह जेजेपी की तरफ गया वोट विधानसभा चुनाव में भी उसके पाले में आ जाएगा। विनेश के लिए यह सीट अहम इस वजह से भी है क्योंकि उनके पति सोमवीर इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके अलावा यह सीट जाट बाहुल्य सीट भी मानी जाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।